सर मैं यहाँ थाने आई हूँ। मैं यहाँ शालीमार गार्डन में ही रहती हूँ, साहिबाबाद में। तो मैं एक राहुल शर्मा नाम का लड़का है, उसकी शिकायत लेकर यहाँ थाने आई थी। वो मुझे 24 फरवरी 2024 से इंस्टाग्राम से मैसेज कर रहा था, ठीक है। और मतलब पहले तो मैंने जवाब नहीं दिया उसके मैसेज का, लेकिन वो धीरे-धीरे फिर मतलब ज़्यादा मैसेज करने लगा, तो मार्च में जाके मैंने उसका रिप्लाई करा। फिर वो मेरे से बोला मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मतलब मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो मैंने उसे बता दिया था कि मैं देखो डिवोर्सी हूँ, ठीक है, तो और अकेली रहती हूँ, तो आप देख लो ऐसे करके। कह रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों से, और मैं मतलब या मैं तुमसे शादी करना करूँगा, और मतलब हम एक अच्छी रिलेशनशिप में आ गए। और ऐसे ही वो मुझे शादी का झांसा दे देकर मेरे साथ मतलब इंटीमेट होता रहा। 1 साल से ज़्यादा हो गया है आज, ठीक है। और मतलब इंटीमेट होता रहा। कई बार मुझे मुझे घुमाने भी लेके गया है बाहर, मोहन चट्टी, ऋषिकेश से आगे। पिछले साल अप्रैल 2024 में घुमाने भी लेके गया वहाँ पे भी वो मेरे साथ सारा इंटीमेट एक वाइफ़ की तरह ट्रीट करा उसने मुझे वहाँ पे। और फिर धीरे-धीरे मतलब हम लोग काफ़ी करीब आ गए। कई बार मुझे कई होटल्स में लेके गया है, सारी डिटेल है मेरे पास होटल्स की, ठीक है, वहाँ पे भी लेके गया है। घर में भी आना-जाना शुरू हो गया इसका। तो अब ये जो मैं अब कई दिनों से ये थोड़ा-सा वैसे रहने लग गया, मतलब मेरे से उखड़ा-उखड़ा। तो जब मैंने इसकी छानबीन करी तो मुझे पता चला कि मेरे साथ-साथ और लड़कियों के साथ भी ये मतलब वो था, रिलेशनशिप में था। फिर मैंने इसकी पहले एक सगाई होके टूट चुकी है, मैंने वहाँ कॉल किया तो वहाँ से भी पता चला कि इसका शादी पहले क्यों टूटी थी, कि इसने मतलब उस लड़की को शादी से पहले इंटीमेट होने के लिए वो करा था, इस वजह से उन लोगों ने शादी तोड़ दी। अब मेरे रहते-रहते भी इसने फिर दोबारा से और लड़कियों से भी संबंध रखे, उसके बाद इसने मतलब एक और अपना रिश्ता पक्का कर लिया, ठीक है। जब मुझे पता चला तो मुझे तो पता भी नहीं चला इस बात का। जब दोबारा जहाँ रिश्ता हुआ था, उन लोगों ने पहले वाले रिश्ते को इंक्वायरी करी, तो उन्होंने वहाँ से मेरा नंबर मिला, तो उन लोगों ने मुझे कॉल करा, कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, क्या राहुल शर्मा को जानते हो? तो मैंने बताया हम तो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। ये मतलब 1 डेढ़ साल से हम लोग तो संबंध में हैं, तो इसने शादी कैसे अपनी पक्की कर ली, सगाई कैसे कर ली, मुझे बताया भी नहीं। तो उन्होंने फिर उन्होंने भी इंक्वायरी करी होटल का, और इसके बारे बैकग्राउंड निकाला इसका पीछे का, कितनी लड़कियों के साथ ये सब करता फिरता है, करके इसको फिर उन्होंने भी शादी तोड़ दी, ठीक है। ये लेकिन ये मेरे से कंटिन्यूएशन में रहा, मतलब मेरे से उसमें रहा। अभी 7 अप्रैल को लास्ट ये में हाँ 29 मार्च को ये मेरे घर आया, इसने मेरी मांग भरी, बोला कि तुझे आश्वासन दे रहा हूँ कि तू ही मेरी वाइफ है और हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। और तुझे घर वालों से भी जल्दी मिलाऊंगा। फिर ऐसे हम लोग थोड़ा बात करने लगे, नॉर्मल हो गए। फिर उसके बाद ये कई बार मेरे घर आके ना मुझसे इसने कैश भी लिया कई बार, जैसे कि हम रिलेशनशिप में थे, ये मेरे से पैसे वैसे भी मांगता था, कभी 10 कभी 15, कभी ऐसे करके कि ये काम है, कभी गाड़ी सही करवानी है, कभी कुछ है, ऐसे करके इसने मुझसे कई बार कैश भी लिया। बट हम क्योंकि जब रिलेशनशिप में है तो ये सारी बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो मैंने भी कोई वो नहीं करा। उसके बाद इसने मतलब 29 उसको मुझे ना सॉरी हाँ मार्च में छोटी होली पे ये मेरी मांग भर के चला गया। उसके बाद हम रिलेशनशिप में रहे। देन उसके बाद ये 7 अप्रैल को लास्ट मेरे घर आया, और इससे केवल इंटीमेट होने आया था। और मैंने जब इससे बातें की कि अब ले चलो, आज घर ले चलो मुझे अपने, तो ये नहीं लेके गया मुझे। फिर उसके बाद ये इसने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया यहाँ से जाने के बाद। मैंने फिर इसके 12 अप्रैल को मैं इसके घर गई, ठीक है। वहाँ पे इसकी माँ और ये था कि इसने इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, और थोड़े पड़ोसियों ने सुना, तो इस वजह से इसने मुझे प्यार से बहला के कहा कि चल ठीक है, तुझे पुलिस स्टेशन जाना है ना, मैं लेके चलता हूँ, अभी तू शांत रहे। तो मुझे वहाँ से निकाल लाया और पुलिस स्टेशन ना ले जाके जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्क में बिठाया वहाँ पे मुझे। और पहले तो इसने हाथ पैर थोड़े से वो करे जोड़े, और ये कहा कि मैं तेरे से शादी करूँगा, ठीक है, ये मत कर वो मत कर। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो अभी मंदिर चलते हैं यहीं से, आप भगवान के आगे वादा करो कि आप मेरे से शादी करोगे, और अपनी माँ को भी बोलो। तो फिर ना इसने फिर गुस्से में आ गया, फिर इसने बदतमीज़ी करी, और साथ में ना अपने 2 महिला मित्र और एक मेल को बुला लिया वहाँ पे, और उन लोगों ने भी मेरे साथ बदतमीज़ी करी वहाँ पे। एक को जानती हूँ, शीतल नाम की एक लड़की, जिससे इसका बहुत चलता है, ये उसके साथ गंदी-गंदी बातें करता था। इस बात पे हमारी कई बार लड़ाई हो चुकी थी, ठीक है। और एक पिंकी नाम की और एक मोहित, ठीक है, ये तीनों आए थे, जिसमें पिंकी नाम की लड़की ने मेरा हाथ भर पकड़ के धक्का देते हुए कहा कि चल मैं लेके चलती हूँ, तो ज़्यादा पुलिस स्टेशन जाने की तुझे पड़ी है, मैं लेके चलती हूँ। और उसने एक वीडियो भी बनाया और कहा कि आज से बोल कि शीतल का नाम किसी भी चीज़ में नहीं लाएगी तू, ऐसे करके। क्या रहता था कि मेरी यहाँ बहुत जान पहचान है, मेरे ये है, मेरा वो है। कभी-कभी जब हमारी लड़ाई हो जाती थी, तब ऐसे मेरे को बोलता था। क्या तो आपके घर वाले जानते थे? नहीं, मेरे घर वाले नहीं जानते थे, क्योंकि आपने जब किसी इससे को बताया था? नहीं, मैंने बस अपनी एक फ्रेंड को बताया था, लेकिन उसकी शादी हो गई है।
ठीक है। हाँ, अच्छा, मैं ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अब आप यहाँ पुलिस के पास आई हैं, प्रशासन के पास आई हैं, आपकी क्या मांग है? हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से, प्रशासन से या पुलिस से क्या मांग करना चाहती हैं? मैं तो पुलिस से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे जैसे ये जो साधु बन के घूमते हैं, ऊपर से कुछ और चेहरा और अंदर से लड़कियों को इस्तेमाल करते फिरते हैं, उन्हें मतलब मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे अपना इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और किसी लड़की को फिर ये सोचे भी ना ऐसे बर्बाद करने की।